पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करने के लिए, पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारत सरकार लगातार हाई लेवल की बैठकें बुला रही है। इसके साथ साथ भारत के सभी राजनीतिक दल और 140 करोड़ की जनता अब पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की मांग कर रही है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की जनता ये मांग कर रही है कि पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधरेगा। कई बार कूटनीतिक आधार पर उसे नुकसान पहुंचाने की भारत ने रणनीति बनाई, लेकिन पाकिस्तान है जो आदत से बाज नहीं आता। पाकिस्तान जो है वो बाज आकर के सुधार नहीं करना चाहता। इसी कड़ी में अब पाकिस्तानी राजनेता लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पार्टी है, यानी कि इन पार्टियों को ये दावा करते हैं कि हम तो हमारे फोरफादर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके आदर्शों पर चलते हैं और उसी आधार पर राजनीति करते हैं। ये पार्टियां बौखलाई हुई हैं, इनके बड़े बड़े राजनेता बौखलाए हुए हैं। पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जिस तरीके से बौखलाकर ये बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी, यदि सिंध का पानी पाकिस्तान जाने से रोका गया तो इन दरियाओं में खून बहेगा, तो मरियम नवाज भी अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर के लगातार ये भारत को गीदड़ भभकी दे रही हैं कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। पाकिस्तान के खिलाफ यदि भारत सरकार मिलिट्री एक्शन लेती है तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। ये गीदड़ भभकियां लगातार दी जा रही हैं। इन गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है, ये भी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की आदत रही है कि पहले वो मिलिटेंट्स को भारत की सीमा के अंदर घुसाता है, नापाक आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करता है और बाद में भारत को परमाणु हमले से यहाँ पर निशाना बनाने की गीदड़ भभकियां देता है। ये आज नहीं बल्कि 35 सालों से यही चलता आ रहा है। दरअसल बता दें आपको कि भारत के खिलाफ अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अलावा पीटीआई जो कि इमरान खान की पार्टी है, जो प्रमुख विपक्षी दल है, जिस विपक्षी दल ने शहबाज शरीफ की नाक में दम कर रखा है, अब इमरान खान ने भी एक बड़ा बयान दिया है। इमरान खान का कहना है कि हमने वर्ष 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था और उसके बाद जो एयर स्ट्राइक की गई, उस एयर स्ट्राइक के बाद हमने भारत के विमान को, लड़ाकू फाइटर जेट को नेस्तनाबूद कर दिया था। हमने पाकिस्तान की सीमा में उसे गिरा दिया था और उनके कमांडर अभिनंदन को अपनी हिरासत में ले लिया था। जिसके बाद जब वैश्विक स्तर से ये दबाव बना तो तुरंत पाकिस्तान को अपने मुंह की चोट खानी पड़ी और उन्हें अभिनंदन को यहाँ पर रिलीज करना पड़ा। उन्हें भारत को सकुशल सुरक्षित वापस सौंपना पड़ा। इस बात को लेकर के अब इसलिए चर्चा उठ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान अपनी सियासी ताकत दिखाने के इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम जिस वक्त सत्ता में थे उस वक्त पाकिस्तान की सेना ज़्यादा ताकतवर थी, अब पाकिस्तान की सेना कमज़ोर हो रही है। दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से इमरान खान की पार्टी के समर्थक जो हैं वो निशाना बना रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत को, यानी कि शहबाज शरीफ की सरकार को, और शहबाज शरीफ बौखलाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो का परिवार वो पाकिस्तान लौट चुका है। मरियम नवाज जो कि यहाँ पर शहबाज शरीफ की बेटी है और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री है, वो ये कह रही है कि हम परमाणु से उड़ा देंगे। ये बौखलाहट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान इस आतंकी हमले के बाद बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत सरकार का जो एक्शन दिखाई दे रहा है उससे पाकिस्तान में इस कदर बौखलाहट मची हुई है। इस तरीके से इनके राजनेता जो है वो कहीं ना कहीं डर के साए में दिखाई दे रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर भारत ऐसा एक्शन करेगा जिसके लिए हमें तैयार रहना है। यानी कि साफ तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त जो है सरकार की नींद उड़ी हुई है और भारत की मिलिट्री एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब कैसे धमाके से यहाँ पर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से दफन किया जाता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।